जोहार। मैं अभी जसपुर में हूँ, छत्तीसगढ़ के जसपुर में। और आपको याद दिला दूँ कि 23 जून को यहाँ के पूर्व मंत्री रहे छत्तीसगढ़ के गणेश राम भगत जी, और विशा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि लाल और सफ़ेद झंडे का सरना धर्म से मतलब नहीं है। उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, आदिवासी सियासी में भूचाल आ गया, लगातार पुतला दहन हुआ और लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहा। झारखंड की राजधानी रांची में भी हुआ, अनगढ़ा के मैदान में भी हुआ। उसके साथ उमेश कुमार जो जनजातीय सुरक्षा मंच के रांची सह संयोजक है, उनका भी पुतला दहन हुआ। तो इन तमाम मुद्दों पर मैं इनकी राय जानना, आखिर उन्होंने उस दिन कहा क्या था, आखिर जो इनका मैसेज था वो आदिवासी समाज तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या आदिवासी समाज ने उस मैसेज को क्या समझा। मैं स्वयं आज छत्तीसगढ़ आया हूं, जसपुर उनके निवास पर। मैं खुद जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में अपना वो बताए कि क्या उन्होंने कहा था। तो मेरे साथ है अभी पूर्व छत्तीसगढ़ के मंत्री और जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान गणेश राम भगत जी। तो सर एक चीज़ बताना, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि उस दिन एक्चुअल में बोले क्या थे आप। आपको फिर पुतला दान करवाना है क्या? वैसा नहीं, आप जो बोले वही बता दीजिए, मैं डायरेक्ट चलाऊंगा, जो कोई कट पेस्ट नहीं होगा। देखिए, मैं मूलतः उरांव जाति का आदिवासी हूँ और हम हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारी जो परंपरा रही है उरांव जाति की, जो रोहतासगढ़ से उत्पत्ति हुआ, वहाँ का इतिहास और उससे आगे का इतिहास जब देखेंगे तो उरांव जनजाति अपने को हिंदू ही लिखता है। लोग अपने फायदे के लिए, अपने नफा नुकसान के लिए, अपना राजनीति या नेतागिरी करने के लिए भले वो आदिवासी हिंदू नहीं है बोलता है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा लड़का है, लड़की है, महिला है, उनका अगर स्कूल का सर्टिफिकेट को अगर देखें तो उसमें ना सरना लिखा है, ना, हमारे छत्तीसगढ़ की बात बोल रहा हूँ, ना सरना लिखा है, ना आदि धर्म लिखा है, ना चाला लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, केवल हिंदू लिखा है। तो हम आदिवासी हैं, इससे हम नकार नहीं रहे, हम आदिवासी हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुयायी है, हिंदू धर्म को मानते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। जितने जो एजुकेटेड लोग हैं उनका सर्टिफिकेट आप जांच कर लीजिए, वो सब लोगों ने धर्म के कॉलम में हिंदू लिखा। नहीं बाबा, मेरा सवाल था कि वो लाल और सफेद जो झंडा उसपे उसी पर आ रहा है। देखिए, जनजाति समाज में कई जाति के लोग रहते हैं, उसमें उरांव जनजातियों की बड़ी संख्या है छोटा नागपुर में। परंपरा से, सनातन काल से उनकी जो परंपरा है वो परंपरा में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और उनका पहचान और प्रतीक का चिन्ह जो है वो सफेद झंडा है, सफेद झंडा है। आज आप झारखंड में जाकर के बुजुर्ग लोगों को पूछिए तो वो बोलेगा कि सफेद झंडा ही हमारा पहचान है। मैं उस दिन इसी बात को लेकर के कहा कि झारखंड के अंदर लाल सफेद झंडा जो दिखता है वो हमारा नहीं है, ये तो ईसाई मिशनरी का है। ईसाई मिशनरियों के चर्च में देखिए तो लाल सफेद झंडा है। तो हमारा उरांव जो अपने को आदिवासी बोलता है, हिंदू बोलता है, उसका सफेद झंडा है। मिशनरी जो ईसा मसीह, भगवान ईसा मसीह को मानता है, वो उनका लाल और सफेद झंडा है। तो हमारा उसमें तो अंतर होना चाहिए, दिखना चाहिए।
ये जो झारखंड में बहुतायत में लाल सफेद झंडा जो घरों घरों में लगा हुआ है, शर्मा स्थल में लगा हुआ है, पूजा में लगा हुआ है, तो इसका क्या आशय हम निकालें? अब आशय के अब कोई भी नेता आ गया, उसके पीछे जनता चली गई, उन्होंने एक पहचान बना लिया तो वो गाड़ दिया और कुछ हो गया। झारखंड में तो क्या क्या नहीं होता है, बहुत होता है। वहाँ तो सरना धर्म भी है, पढ़ा धर्म भी है, आदि धर्म भी है, नहीं और क्या क्या धर्म नहीं है उरालों के बीच में। हमारे यहाँ उरांव जाति के अंदर इतने धर्म हो गए कि आपस में हम एक खून है, एक जात है, एक धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन सरना पढ़ा आदि के कारण हमारे आपस में बेटी रोटी का शादी ब्याह नहीं हो रहा। अरे हम एक ही जाति के लोग हैं, हमारी बात समझ है। लेकिन आप पढ़ा धर्म मानते हैं, हम सरना धर्म मानते हैं। आप हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, हम भी हमारे बेटी आपको नहीं देंगे। इस प्रकार की दूरियां बढ़ने लगी। अच्छा, एक झारखंड में का और शब्द चला हुआ धर्म गुरु सरना में, तो इसका थोड़ा शब्द हमको अर्थ समझाएंगे? धर्म गुरु जैसे सरना में धर्म गुरु पहले था या अभी है, या इसमें भी थोड़ा विवाद है? देखिए, इस मामले में झारखंड बिहार के जितने भी जनजाति लोग हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जनजाति समाज जो है, बैगा और पहान, जो सनातन काल से चलने वाली जो परंपरा है, उसको आज तक टिका के रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। यही हमारा पहचान है, यही पहचान है, यही हमारा गुरु है, हमारा पुजारी यही है, हमारा मुखिया यही है। हमारे जनजाति समाज में गुरु का ये व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ धर्म गुरु को कुछ नहीं है। कहाँ से आ गया धर्म गुरु? धर्म गुरु बाकी समाज में हो सकते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उरांव जनजाति में बैगा पहान को छोड़ करके कोई गुरु नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि बहुत आप चर्चा में रहे झारखंड में, और झारखंड की आदिवासी सियासी में लगातार आपका पुतला दहन होता रहा, तो इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र है, ये जो पुतला दहन वगैरह जो हो रहा है, बेचारे जनजाति जो परंपरा को मानता है, वो तो इस काम को नहीं करेगा। अगर वो कर भी लिया तो किसी के बहकावे में करेगा। इसके पीछे तो ईसाई मिशनरी है। मिशनरी जनजातियों के पहचान को समाप्त करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र कर रहा है। वो झारखंड से ही शुरू होता है और वो मिशनरी वाले पीछे पड़ गए। उन लोगों कुछ जो तालमेल नहीं होता है, मिशनरियों के झुकाव में है, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर दिया और पुतला दहन करा लिया। अब लोकतंत्र में पुतला दहन करने की परंपरा तो है, तो करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, मैं गणेश राम बोल रहा हूँ कि झारखंड में रोज पुतला दहन करे मेरा। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? नहीं, लेकिन ये ईसाई मिशनरी का षड्यंत्र है और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर के तरह तरह की घटनाएं जो हो रही है, वो छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरे देश के जनजाति समाज जो मूल धर्म को मानता है, जो रूढ़ी को मानता है, उनके लिए ठीक नहीं। इससे रूढ़ी को मानने वालों को बचने की जरूरत है। आप जो बोले थे कि डिलिस्टिंग का कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है, तो उस पर थोड़ा सा हमको बताइए, दर्शकों को बताइए। डिलिस्टिंग तो होना है, पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। कल भी झारखंड सरगुजा संभाग के लोगों का जसपुर में यहाँ बैठक होने वाली है। तो लगातार छोटे मोटे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और आने वाले समय में दिसंबर में जब तय होगा तारीख, तो जनजाति समाज पूरे देश का कम से कम 10 लाख लोगों की संख्या में हम लोग इकट्ठा होंगे और सरकार को हम बाध्य करेंगे, मजबूर करेंगे
कि रूढ़िवादी को मानता है उनका आरक्षण को बचाओ, और जो धर्मांतरित हो गया, जो रूढ़ी को नहीं मानता है, ऐसे जो लोग हैं जो जनजाति का सरकारी लाभ ले रहा है, वो सरकारी लाभ उनका बंद करो। जो रूढ़ी को नहीं मानता है और धर्मांतरित हो गया, वो जनजाति का आरक्षण प्राप्त करने का वो अधिकारी नहीं है। हम भारत सरकार के पास इसी विषय को लेकर के और हम दिल्ली जा रहे हैं।